अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत की प्लस उनके जो हैंडलर हैं उनकी जो धज्जियां उड़ाई आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों ने दोस्तों इस तरह की समाअत की है कि दिल खुश हो गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क सुनकर, उन 3 जजों का ये रिमार्क सुनकर आज दिल खुश हो गया। दोस्तों सिर्फ 2 मिनट में सिक्योरिटी का मसला भी हल हो गया और जो 20 अरब रुपए चाहिए हुकूमत को इलेक्शन करवाने के, वो भी उसका मसला भी हल हो गया। उसके बाद जो बाइकाट करने वालों की हवा निकली है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो दोस्तों वो रिमार्क्स बड़े सुनने वाले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपने तो जनाब बाइकाट किया है सुप्रीम कोर्ट का। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों ने, जिन पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत प्लस कुछ टोले को एतराज़ था। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के तमाम इतराज़ उठा कर इनके मुंह के ऊपर मारे हैं, इनके तमाम बहाने उठाकर इनके मुंह के ऊपर मारे हैं। इस तरह ज़ोर के मारे हैं कि इनके मुंह लाल हो गए हैं हुकूमत के इलेक्शन ना करवाने के बारे में, जो ये बहाने कर रहे थे, हीले ढूंढ रहे थे और इलेक्शन से भाग रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। दोस्तों मैं आपको कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ सीधा और मेन वो बातें बताऊंगा जो कि मोहतरम अदालत ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए उन्होंने कही हैं। किस तरह उन्होंने इनकी जो बिछाए हुए जाल थे इलेक्शन से भागने के लिए, किस तरह उन्होंने रेज़ा किए हैं, आपको वो मेन चीज़ें बताऊंगा। क्या हमारे इदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं या इतने हमारे इदारे मसरूफ़ हो गए हैं कि इतनी बड़ी हमारी फोर्सेस हैं और वो एक इलेक्शन के लिए, एक दिन के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी ना फराम कर सकें? तो दोस्तों आज तक हम यही समझते रहे हैं सिक्योरिटी का मतलब होता है पाक फौज होगी या रेंजर होगी, एफसी होगी या पुलिस होगी। हमें इसके अलावा भी सिक्योरिटी होती है। आज हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, हमारी मोहतरम अदालत ने ये बताया है कि इसके अलावा भी सिक्योरिटी होती है। वो हमें भी बता रहे थे और उन बेवकूफ़ हुकूमत के लोगों को भी बता रहे थे, हुकूमत के वकील को भी बता रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि मेन वजह क्या है तो उन्होंने सिक्योरिटी की बात की, तो मोहतरम अदालत ने कहा कि किसने कहा कि आप अपनी जो हमारी फोर्सेस हैं, जो अगर वो ड्यूटी पे लगी हुई हैं, अगर हमारी फ़ौज लगी हुई है, अगर हमारी एफसी लगी है, रेंजर लगी हुई है, किसी काम के लिए लगी है तो उसको लगा रहने दो, उनको क्यों डिस्टर्ब करते हो? क्या सिक्योरिटी सिर्फ ये फ़ौज और रेंजर या एफसी या पुलिस ही है, इसके अलावा कोई और सिक्योरिटी नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हमारी नेवी भी हमें सिक्योरिटी दे सकती है, हमारी एयर फोर्स भी हमें सिक्योरिटी दे सकती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप एयर फोर्स को लगाओ इलेक्शन ड्यूटी पे, नेवी को लगाओ इलेक्शन ड्यूटी पे। किसने कहा कि नेवी और एयर फोर्स हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती? वो किस लिए बने हैं? वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बने हैं, हमारी हिफाजत के लिए बने हैं। तो अगर हमारी रेंजर या आर्मी बिज़ी है किसी कामों में, या किसी जंग में बिज़ी है, या किसी ऑपरेशन में बिज़ी है, तो जनाब आप नेवी से सिक्योरिटी लें, आप एयर फोर्स से सिक्योरिटी लें। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुकूमत के इस बहाने की तो परखचे उड़ा के रख दिए हैं कि जनाब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो आज चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी का एक नया रास्ता बता दिया है, एक नया तरीका बता दिया है कि इस तरीके से ये वाली सिक्योरिटी लो, ये इस सिक्योरिटी को इस्तेमाल करो इलेक्शन करवाने में, और ये बहाने ना करो कि इलेक्शन के लिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। आज उन्होंने एक नया तरीका बता दिया हुकूमत को इलेक्शन की सिक्योरिटी देने का। तो इस पर जो हुकूमत के वकील थे उनकी बोलती ऐसी बंद हुई कि कुछ देर तो उनको बात भी नहीं आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मैं इसके बाद अब क्या जवाब दूं, जो क्योंकि उनके बोलती बंद कर दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। बोलने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस रिमार्क्स पर। फिर उन्होंने कहा कि आज सेक्रेटरी ख़जाना भी अदालत में मौजूद है। तो जवाब मिला कि जनाब जी हाँ मौजूद है। तो 2 मिनट में इन्होंने आज इलेक्शन के जो अखराजात हैं उनको भी उन्होंने पूरा करके रख दिया है अदालत के अंदर। 2 मिनट में 20 अरब रुपये इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पे मारे हैं। इस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। वहाँ पर पीटीआई के किसी बंदे ने बोला कि जनाब 170 अरब रुपया इन्होंने एमएनएज और वजीरों में बांटे हैं कि अपने अपने हलकों में काम करवाओ, तो 20 अरब रुपए इनके पास नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने इसका भी हल 2 मिनट में दे दिया। पैसे वाले मामले के पर बात करने से पहले आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है। तहरीक इंसाफ के वकील ने कह दिया कि जनाब ये लोग रिटायर आर्मी ऑफिसर से भी या आर्मी जवानों से भी जंग के दौरान काम ले सकते हैं, इनके पास ये फोर्स मौजूद होती है, वो इनके बुलाने पर हाजिर हो जाते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि जनाब क्या आपके पास कोई ऐसी रिजर्व फौज भी है
या रिज़र्व आपके पास लोग भी हैं जिनको आप ज़रूरत पड़ने पर तलब कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जनाब जी हमारे पास ऐसी रिज़र्व फ़ौज होती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आप हमें लिख कर राइटिंग में दें कि आपकी कितनी फ़ोर्स बॉर्डर पे लगी है, कितनी फ़ोर्स आपकी किसी ऑपरेशन में लगी है, कितनी फ़ोर्स आपकी किसी जंग में मसरूफ़ है, और हमें एक एक फ़ौज का एक एक बंदे का हिसाब दें कि किस इदारे के कितने लोग सिक्योरिटी पर मामूर हैं। तो उसके लिए सेक्रेटरी दिफा ने जनाब कहा कि एक दिन का हमें जनाब टाइम दे दें, मैं आपको सब कुछ लिख के बता दूंगा। तो इस पर अदालत ने कहा चलो ठीक है जनाब, आपको हम कल तक का टाइम देते हैं, हमें पूरी डिटेल चाहिए कि आपकी फ़ौज कहाँ अंगेज है, आपके सिक्योरिटी के इदारे कहाँ अंगेज हैं। उसके बाद जनाब मामला हुआ पैसों का। जब पैसों के मामले की बात आई तो अदालत ने कहा कि जब पैसों की बात हुई तो अदालत ने कहा कि जनाब 20 अरब रुपया इकट्ठा करना किसी भी हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती इलेक्शन करवाने के लिए। तो सेक्रेटरी खजाना से अदालत ने मुखातब होकर कहा कि मुझे आप कोई एक मंसूबा बता दें जिसकी लागत 20 अरब रुपये से कम है, जो कि आपके दौर में हो रहे हैं या जो आप करवा रहे हैं, या इमरान खान के दौर से चल रहे हैं या नवाज शरीफ के दौर से चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे एक मंसूबा आप बता दें। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि करंट खसारा कम करने के लिए हमें अपनी इंपोर्ट कम कर देनी चाहिए और अपने जो अखराजात हैं जो कि हम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं उनके इस्तेमाल में कमी कर देनी चाहिए। फिर हमारा ये करंट जो खसारा है ये कम हो सकता है। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खसारा कम करने के भी आज इस जाहिल हुकूमत को तरीके बता दिए हैं। बिल आखिर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह हल बताया कि जनाब 5% तनख्वाहों में कटौती करें और तमाम सरकारी मुलाजमीन की, तो ये 20 अरब क्या आपको 40 अरब इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको इलेक्शन के लिए 20 अरब की ज़रूरत है। तो आप उसके बाद जनाब बात हुई फुल कोर्ट की। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फैसला तो जो कोर्ट का बेंच मौजूद है वही करेगा। हाँ, इस फैसले के बाद होने के बाद आप फुल कोर्ट बनाकर मशवरे ज़रूर कर सकते हैं, फैसला तो यही जो बेंच है यही फैसला करेगा। तो उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती वकील से ये बात की कि जनाब हमने अखबार में पढ़ा है, हमने टीवी में देखा है कि आप लोग अदालत का बाइकाट, कुछ खबरें चल रही थी आपकी तरफ से। तो उन्होंने कहा जनाब हम तो बाइकाट नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि हमने पढ़ा है, आपके बयान पढ़े हैं, तो आप ऐसा करें कि आप हमें लिख कर दें कि हम बाइकाट नहीं कर रहे, हम मुतफिका हैं, इसी बेंच की जो कार्रवाई सुनेंगे, आप हमें लिख के दें कि हम कोई अदालत का बाइकाट नहीं कर रहे। आपके लिख के देने के बाद ही हम आपके दलाइल सुन सकते हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि अदालत ही डेट को आगे बढ़ा सकती है और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है कि इलेक्शन की डेट को अदालत से हटकर खुद ब खुद आगे बढ़ा दे। तो जनाब आज अदालत में इलेक्शन का मसला भी हल हो गया, फुल कोर्ट या जो बेंच है इसका मसला भी हल हो गया, आज पैसों का मसला भी हल हो गया, आज सिक्योरिटी का मसला भी हल हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने यक के बाद दीगरे हुकूमत के तमाम बहाने मुस्तरद कर दिए। तमाम जो बहाने लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके तमाम जो ज़ख्मों पर मरहम रख दिया, इनकी तमाम तकलीफ़ें, पेट दर्द, बुखार तमाम आज ख़त्म कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने बाइकाट करने के जो शोशे छोड़े थे आज उसके अंदर से भी हवा निकल गई। जब अदालत ने फ़रूक इनायत से पूछा कि उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो किसी अदालत का बाइकाट नहीं किया और ना ही हम ऐसा कुछ सोचते हैं। तो आज इनके जो बाइकाट का करने का जो लंदन में एक भगोड़ा बैठा उसका शोशा छोड़ा था, आज उसके अंदर से भी सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल के रख दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के मुतल्लिक फ़ैसला महफूज कर लिया है। हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।